वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर और उससे लगी ज्ञानवापी मस्जिद दोनों के निर्माण और पुनर्निर्माण को लेकर कई तरह की धारणाएं हैं, लेकिन स्पष्ट और पुख्ता ऐतिहासिक जानकारी काफी कम है। दावों और किस्सों की भरमार जरूर है। आम मान्यता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर को औरंगजेब ने तोड़वा दिया था और वहां मस्जिद बना दी गई, लेकिन ऐतिहासिक दस्तावेजों को देखने समझने पर मामला इससे कहीं ज्यादा जटिल दिखता है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ज्ञानवापी मस्जिद को 14वीं सदी में जौनपुर के शर्की सुल्तानों ने बनवाया था और इसके लिए उन्होंने यहाँ पहले से मौजूद विश्वनाथ मंदिर को तोड़वाया था, लेकिन इस मान्यता को तथ्य मानने से कई इतिहासकार इनकार करते हैं। ये दावे साक्ष्यों की कसौटी पर खरे नहीं उतरते। जहां तक विश्वनाथ मंदिर के निर्माण का सवाल है तो उसका श्रेय अकबर के नौरत्नों में से एक राजा टोडरमल को दिया जाता है, जिन्होंने साल 1585 में अकबर के आदेश पर दक्षिण भारत के विद्वान नारायण भट्ट की मदद से कराया था। वाराणसी स्थित काशी विद्यापीठ में इतिहास विभाग में प्रोफेसर रह चुके डॉक्टर राजीव द्विवेदी कहते हैं कि विश्वनाथ मंदिर का निर्माण राजा टोडरमल ने कराया। इसके ऐतिहासिक प्रमाण हैं और टोडरमल ने इस तरह के कई और निर्माण भी कराए थे। एक बात और, ये काम उन्होंने अकबर के आदेश से कराया। यह बात भी ऐतिहासिक रूप से पुख्ता नहीं है। राजा टोडरमल की हैसियत अकबर के दरबार में ऐसी थी कि इस काम के लिए उन्हें अकबर के आदेश की जरूरत नहीं थी। प्रोफेसर राजीव द्विवेदी कहते हैं कि विश्वनाथ मंदिर का पौराणिक महत्व तो बहुत पहले से ही रहा है, लेकिन बहुत विशाल मंदिर यहाँ उससे पहले रहा हो, ये इतिहास में प्रामाणिक तौर पर कहीं दर्ज नहीं है। यहाँ तक कि टोडरमल का बनवाया मंदिर भी बहुत विशाल नहीं था। दूसरी ओर इस बात को ऐतिहासिक तौर पर भी माना जाता है कि ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण मंदिर टूटने के बाद ही हुआ और मंदिर तोड़ने का आदेश औरंगजेब ने ही दिए। ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करने वाली संस्था अंजुमन इंतजामिया मसाजिद के संयुक्त सचिव मोहम्मद यासीन कहते हैं कि आमतौर पर यही माना जाता है कि मस्जिद और मंदिर दोनों ही अकबर ने साल 1585 के आसपास नए मजहब दीन इलाही के तहत बनवाए थे, लेकिन इसके दस्तावेजी साक्ष्य बहुत बाद के हैं। बीबीसी से बातचीत में सैयद मोहम्मद यासीन कहते हैं कि ज्यादातर लोग तो यही मानते हैं कि मस्जिद अकबर के जमाने में ही बनी थी। औरंगजेब ने मंदिर को तोड़वा दिया था क्योंकि वो दीन इलाही को नकार रहे थे। मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनी हो, ऐसा नहीं है। यह मंदिर से बिल्कुल अलग है। ये जो बात कही जा रही है कि यहाँ कुआं है और उसमें शिवलिंग है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। साल 2010 में हमने कुएं की सफाई कराई थी, वहां कुछ भी नहीं था। काशी विश्वनाथ मंदिर मामले में दावे का समर्थन करने वाले विजय शंकर रस्तोगी कहते हैं कि औरंगजेब ने अपने शासन के दौरान काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने का फरमान तो जारी किया था, लेकिन उन्होंने मस्जिद बनाने का फरमान नहीं दिया था। रस्तोगी के मुताबिक मस्जिद बाद में मंदिर के ध्वंसावशेषों पर ही बनाई गई है, यानी मस्जिद अकबर के जमाने में दीन इलाही के दर्शन के तहत बनाई गई या औरंगजेब के जमाने में, इसको लेकर जानकारों में मतभेद है। इतिहासकार एलपी शर्मा अपनी पुस्तक मध्यकालीन भारत के पृष्ठ संख्या 232 पर लिखते हैं कि साल 1669 में सभी सूबेदारों और मुसाहिबों को हिंदू मंदिरों और पाठशालाओं को तोड़ देने की आज्ञा दी गई। इसके लिए एक पृथक विभाग भी खोला गया। यह तो संभव नहीं था कि हिंदुओं की सभी पाठशालाएं और मंदिर नष्ट कर दिए जाते, परंतु बनारस का विश्वनाथ मंदिर, मथुरा का केशव देव मंदिर, पाटन का सोमनाथ मंदिर और प्रायः सभी बड़े मंदिर, खासतौर पर उत्तर भारत के मंदिर इसी समय तोड़े गए। लेकिन दावे किसी समकालीन ऐतिहासिक स्रोत से पुष्ट नहीं होते। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मध्यकालीन इतिहास विभाग के प्रोफेसर हेरंब चतुर्वेदी कहते हैं कि मथुरा के केशवराव मंदिर को तोड़े जाने के आदेश के बारे में तो समकालीन इतिहासकारों ने लिखा है, लेकिन विश्वनाथ मंदिर को तोड़े जाने के आदेश का जिक्र नहीं है। उनके मुताबिक साकी मुस्तईब खां और सुजान राय भंडारी जैसे औरंगजेब के समकालीन इतिहासकारों ने भी इस बात का जिक्र नहीं किया है, जबकि इनके विवरणों को उस काल का सबसे प्रामाणिक दस्तावेज माना जाता है। ऐसा लगता है कि औरंगजेब के बाद आने वाले विदेशी यात्रियों के विवरणों से ये बात आगे बढ़ी होगी, लेकिन सबसे पहले किसने जिक्र किया है, ये बताना मुश्किल है। ज्ञानवापी मस्जिद के निर्माण के बारे में प्रोफेसर चतुर्वेदी कहते हैं कि मस्जिद निर्माण का कोई दस्तावेजी प्रमाण नहीं है और मस्जिद का नाम ज्ञानवापी हो भी नहीं सकता। ऐसा लगता है कि ज्ञानवापी कोई ज्ञान की पाठशाला रही होगी। पाठशाला के साथ मंदिर भी रहा होगा, जो प्राचीन गुरुकुल परंपराओं में हमेशा हुआ करता था। उस मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनी तो उसका नाम ज्ञानवापी पड़ गया, ऐसा माना जा सकता है। भरोसेमंद ऐतिहासिक दस्तावेजों में ज्ञानवापी मस्जिद का पहला जिक्र 1883-84 में मिलता है, जब इसे राजस्व दस्तावेजों में जामा मस्जिद ज्ञानवापी के तौर पर दर्ज किया गया।
इसी दस्तावेज के आधार पर साल 1936 में दायर एक मुकदमे पर अगले साल 1937 में उसका फैसला भी आया था और इसे मस्जिद के तौर पर अदालत ने स्वीकार किया था। अदालत ने माना था कि ये नीचे से ऊपर तक मस्जिद है और वक्फ प्रॉपर्टी है। बाद में हाईकोर्ट ने भी इस फैसले को सही ठहराया। सैयद मोहम्मद यासीन ये भी कहते हैं कि इस मस्जिद में 15 अगस्त 1947 से पहले से ही नहीं बल्कि 1669 में जब ये मस्जिद बनी है तब से ही यहाँ नमाज पढ़ी जा रही है। यहाँ तक कि कोरोना काल में भी ये सिलसिला नहीं टूटा है। हालांकि मस्जिद के 1669 में बनने का कोई ऐतिहासिक साक्ष्य कहीं उपलब्ध नहीं है जो सैयद मोहम्मद यासीन के दावे की पुष्टि कर सके। ज्ञानवापी परिसर के सर्वेक्षण के आदेश उन याचिकाओं पर दिए गए हैं जो साल 1991 में दायर की गईं और उसी साल संसद ने उपासना स्थल कानून बनाया। इस कानून के तहत 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता और यदि कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो उसे 1 साल से लेकर 3 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। चूंकि अयोध्या से जुड़ा मुकदमा आजादी के पहले से अदालत में लंबित था, इसलिए अयोध्या मामले को इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया था। साल 1991 में सर्वेक्षण के लिए अदालत में याचिका दायर करने वाले हरिहर पांडे बताते हैं कि इस याचिका को उनके अलावा सोमनाथ व्यास और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे रामरंग शर्मा 3 लोगों ने मिलकर दायर किया था। हरिहर पांडे के अलावा बाकी दोनों याचिकाकर्ता अब जीवित नहीं हैं। इस मुकदमे के दाखिल होने के कुछ दिनों के बाद ही मस्जिद प्रबंधन कमेटी ने केंद्र सरकार की ओर से बनाए गए उपासना स्थल कानून 1991 का हवाला देकर इसे हाई कोर्ट में चुनौती दी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साल 1993 में स्टे लगाकर यथास्थिति कायम रखने का आदेश दिया था, लेकिन स्टे ऑर्डर की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद साल 2019 में वाराणसी कोर्ट में फिर से इस मामले की सुनवाई शुरू हुई और इसी सुनवाई के बाद मस्जिद परिसर के पुरातात्विक सर्वेक्षण की मंजूरी दी गई है।